बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसीने 203 से एक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है एंड पॉइंट्स सर्वर्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि एंड पॉइंट क्या चीज़ होती है और सर्वर क्या है। ठीक है, तो चलिए स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लेक्चर है इसका नाम है एंड पॉइंट एंड सर्वर। ठीक है, तो एंड पॉइंट क्या चीज़ है? एंड पॉइंट्स आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच एंड यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा। एंड पॉइंट वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू जो हमारा यूज़र है वो डेटा भेज सकता है और रिसीव कर सकता है। मतलब कंप्यूटर, इसके थ्रू हम डेटा भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकता है। आईपी कैमरा, इसके थ्रू हम वीडियो ले भी सकते हैं और ये हमें डेटा प्रोवाइड भी कर देता है। ठीक है, इसके बाद आईपी फ़ोन, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी डिवाइस है जो हमारे इन डिवाइस में आते हैं जिसके थ्रू हम डेटा भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, या भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, इस तरह भी आप लोग कह सकते हो। कैन आल्सो कॉल्ड इन डिवाइस, इसको इन डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, इन डिवाइस कंप्यूटर, आईपी फ़ोन, आईपी कैमरा, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के और भी डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आईपी फ़ोन, आईपी कैमरा, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन पॉइंट हैं। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट की समझ आ गई हो कि इन पॉइंट कौन से डिवाइसेस को कहते हैं। इसके बाद सर्वर है। तो सर्वर तो वो डिवाइस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि DHCP सर्वर। ठीक है, तो DHCP सर्वर हमें डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। ठीक है, इसी तरह FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और सिजलाक सर्वर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर होते हैं जो क्लाइंट को मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है। या मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में इस तरह समझाऊँ, सपोज़ एक दुकानदार है तो ये सर्वर हो गया, और हम गाहक कस्टमर इसके क्लाइंट्स हो गए, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दुकानदार सर्वर हो गया और हम क्लाइंट्स हो गए, तो ये दुकानदार हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसको सर्वर कहते हैं। कंप्यूटर में FTP सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, DHCP सर्वर, सिस्लाक सर्वर, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर है, TFTP सर्वर, डेली बेस पे हम यूज़ करते हैं DNS सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम सर्विस, या डोमेन नेम सर्वर। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइस होते हैं, सर्वर होते हैं जो हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक टोपोलॉजी है जिसमें ये दो सर्वर हमने लिए, एक DHCP सर्वर है, एक सिस्लाक सर्वर है, और ये हमने इसको ISP कंसिडर किया हुआ है। अमूमन तो ये गेटवे होता है हमारा, इस पे कस्टमर एज राउटर लगा हुआ होते हैं, लेकिन चलिए हमने इसको अभी इंटरनेट ISP कंसिडर किया है ताकि हम इसको पिंग कर सकें। ये हमारे इन डिवाइस है, ये भी इन डिवाइस हैं, इन पॉइंट, ये सारे हमारे इन पॉइंट हैं। ठीक है, और ये हमारे सर्वर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन पॉइंट्स और सर्वर का समझ आ गया हो। इसके बाद हम चले इसकी प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो चले हमने पैकेट ट्रेसर ओपन किया और सबसे पहले हमने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया। इसके बाद हम एक राउटर लेते हैं ताकि हम इसको ISP कंसिडर कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो ये इसको कस्टमर एज राउटर कहते हैं, ये हमारा गेटवे होता है, लेकिन चले हम यहाँ पे इसको ISP कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद हमने स्विचेस पे क्लिक किया और हमने जो 2960 जो पहले वाला स्विच है हमने इसको लिया। ठीक है, ताकि हम इसके साथ इन पॉइंट्स कनेक्ट कर सकें। तो इसके बाद हमने इन डिवाइसेस पे क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया और ये 3 पीसेस लिए। इसके बाद हम एक IP फ़ोन लेते हैं, एक वायरलेस टैबलेट लेते हैं। ठीक है, और इस स्मार्ट डिवाइस लेते हैं। ठीक, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन डिवाइसेस, इन पॉइंट्स हमने लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको कनेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, या चले पहले सर्वर लेते हैं। तो चले एक प्रिंटर भी लेते हैं, ये भी इन पॉइंट है। ठीक है, और एक दो सर्वर लेते हैं, एक DHCP सर्विसेज के लिए और एक सिस्लाक के लिए। ठीक है, तो हमने सिंपली इस पर क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो चलिए इसके बाद हम कनेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, कनेक्शन पे क्लिक किया। ठीक है, और इसके बाद हमने ऑटोमेटिक केबल सेलेक्ट करना है, तो हमने कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक कर लेना है और सिंपली PC और स्विच पे क्लिक करना है। इस तरह
जितने भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हों तो ये हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन एक वायरलेस है, इसमें तो इथरनेट पोर्ट ही नहीं होते, तो हम इसके लिए एक एक्सेस पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो हमने वायरलेस डिवाइसेस पे क्लिक किया और हमने APPT एक्सेस पॉइंट लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सेस पॉइंट लिया और इसके बाद एक्सेस पॉइंट को स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने कनेक्शन पे क्लिक किया और इसको स्विच के साथ कनेक्ट किया, तो ऑटोमेटिक इसके साथ टैबलेट और स्मार्टफोन ये कनेक्ट हो गए। इसके बाद हम सर्वर भी स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते और इसके बाद हमने स्ट्रेट टू केबल लेना है, ताकि गिग पोर्ट है इसके साथ हम जो ISP है या राउटर है इसको कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट है 100 स्पीड का, और हमने जो गेटवे है यहाँ पे 100 GB का 1 GB का लिंक यूज़ किया। इसके बाद हम जो इसकी इंटरफेस है ताकि ये हमें शो हो रहा हो, तो हमने यहाँ पे ये शो कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो इसका नाम हमने DHCP रख दिया। ठीक है, DHCP सर्वर, और इसका हमने सिस्लाक सर्वर, तो हमने यहाँ पे सिस्लाक जो लॉग्स है ये हमें इस सिस्लाक सर्वर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, अपने आप ने स्टोर कर देता है और हमें इस पे फिर डिबगिंग में आसानी होती है। ठीक है, तो हम इसको याद रहे सर्वर को आप लोगों ने हमेशा स्टैटिक IP एड्रेस असाइन कर देना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये नेटवर्क असाइन करने 192.168.1.0/24 और गेटवे में 192.168.1.1 IP एड्रेस असाइन करना, और हमने DHCP सर्वर को 1.50 असाइन कर देना है और सिस्लाक को 1.100। ठीक है, 192.168.1.100 यहाँ पे सिस्लाक सर्वर को असाइन कर। चलिए हम इनमें से एक सर्वर प्रैक्टिकली कर लेंगे टेस्टिंग के खातिर। तो हमने यहाँ पे ISP पे क्लिक किया और हम इसकी बेसिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे नो प्रेस किया, नो टाइप किया। ठीक है, इसके बाद इनेबल, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए और इसके बाद हमने होस्ट नेम इसका ISP रख दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इंटरफेस gig 0/0 को IP एड्रेस सेंड कर लेंगे, और हमने यहाँ पे इसको नो शट डाउन किया और IP एड्रेस 192.168.1.1 ये गेटवे का IP एड्रेस से हमने यहाँ पे सेंड किया। इसके बाद सबनेट मास्क सेंड की और एग्जिट हो गए। इसके बाद हमने यहाँ पे गूगल का एक लूप बैक क्रिएट की और इसको 8.8.8.8 तो ये /32 के साथ एक लूप बैक क्रिएट की ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद इससे एग्जिट होंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो हमारा जो ISP का राउटर है इस पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम सर्वर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हम इससे पहले ये टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये PC DCP के थ्रू IP एड्रेस ले सकते हैं कि नहीं। तो ये रिक्वेस्ट अभी कर रहा है लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि DCP है ही नहीं। तो यहाँ पे लेकिन DCP फील्ड APIPA इज़ बीइंग यूज्ड। तो चलिए हम सर्विसेज पे चलते हैं, सर्वर पे चलते हैं। इसके बाद सर्विसेज पे क्लिक किया और इसके बाद हमने DCP पे इससे पहले हमने इसको स्टैटिकली IP एड्रेस असाइन करना है। याद रहे सर्वर को हमेशा आप लोगों ने स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करना है। तो हमने 192.168.1.50 और गेटवे 192.168.1.1 DNS 8.8.8.8 ही हमने असाइन किया। ठीक है, तो इसके बाद हमने सर्विसेज पे क्लिक करना है और DCP पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हमने सर्वर पूल नेम हमने न्यू फोल्ड रख दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168 होना चाहिए 168.1.1 और DNS सर्वर का हमने 8.8.8 और स्टार्टिंग 10 से स्टार्ट हो, और ये सबनेट मास्क तो वैसे ही रहने देते हैं। और हम इसको कहते हैं कि तुमने 100 डिवाइसेस कनेक्ट कर लेना। TP और WLC का हमने नहीं देना। इससे पहले हमने WLC पे एक वीडियो भी बनाई। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को वैसे ही रहने देते हैं। फिर ऐड पे क्लिक किया और इसके बाद हमने नीचे इसको क्लिक करके सेव कर लेना है। ठीक है, ऑन करके सेव कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सेव, तो हमने नीचे वाले इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और फिर सेव कर लेना है, तो ये सेव हो जाएगा। और इसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर लेना है और हमने फिर से अभी PC 0 पे आना है और यहाँ पे DHCP की रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो अब रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस और ये DHCP सक्सेसफुल हो गया 192.168.1.2। यहाँ पे इसने थोड़ा मसला दिया,
लेकिन हमारा मकसद ये था समझाने का ही कि काम किस तरह करते, ठीक है। या जो टैबलेट और वायरलेस डिवाइसेस थे तो इसको आईपी एड्रेस सही तरह से मिल गया है, ठीक है।